कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान ने जो कुछ किया था उसके बाद भारत मायूस था, उम्मीद कर रहा था ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए, सिंदूर का बदला आतंकवादियों के खून से लेने के लिए। 22 अप्रैल को जो आतंकियों की चेतावनी थी, 7 मई को उस चेतावनी का हिसाब चुकता किया। 9 मिसाइल की प्रलयकारी गर्जना के साथ रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, मीरपुर हर ठिकाने को राख में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान की धरती पर आतंकवादियों के अड्डे को मटिया मेट कर दिया। अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो आज भारतीय फौज के लिए सम्मान बढ़ा है और मोदी जी के लिए दिल से शुक्रिया। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर प्रधानमंत्री तो बदलते रहते हैं, लेकिन आतंकवाद को बदलने की नीति नहीं बदलती। नवाज शरीफ आए, उसे वक्त भारत ने उरी का हमला झेला। इमरान खान आए तो हमने पुलवामा का हमला झेला, और उसके बाद शाहबाज शरीफ ने पहलगाम दिया। हर बार पाकिस्तान की वही कहानी है। आतंकवादी शिविर अपने घरों में लगाते हैं, हिंदुस्तान पर हमला करते हैं, और उसके बाद जब हिंदुस्तान रिएक्ट करता है तो दुनिया के सामने हम निर्दोष है कहता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान की तरफ से फौज कह रही है कि हम पर प्रहार हुआ है, तो आज 140 करोड़ भारतीय पहलगाम को याद करके अपनी आंखों के आंसुओं को पूछ कर कह रहे हैं, धन्यवाद भारतीय सेना और धन्यवाद ऑपरेशन सिंदूर के लिए। नाम भी अच्छा है और काम भी अच्छा है। काम पर जाए उससे पहले नाम की बात कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण भारत सरकार और भारतीय सेना की ओर से शक्तिशाली संदेश है। कश्मीर में जो कुछ हुआ वो सिंदूर उजाड़ने वाला था, और सिंदूर भारतीय संस्कृति में नारी के सुहाग सम्मान और अटूट विश्वास का प्रतीक है। कश्मीर में सिर्फ जाने नहीं गई थी, कश्मीर के पहलगाम में जब इन महिलाओं के सामने उनके पतियों को मारा गया, उनके माथे का सिंदूर उजाड़ा गया, तो इन महिलाओं को, भारत को, हिंदुओं को अपमानित करना था। और इसीलिए जब भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम चुना तो आज हमारी जुबान से निकल रहा है, धन्यवाद भारतीय सेना, आपने जो ये नाम लेकर पाकिस्तान पर कार्रवाई की। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, हर उसे महिला के आंसुओं का जवाब था जिसने अपने प्रियजनों को खाया था। ऑपरेशन सिंदूर हमारी विधवा हुई महिलाओं को एक तरीके से कहिए श्रद्धांजलि देना था, जो उनके सुहाग को छीना गया था, उनके दर्द को पूछने जैसा था, उनके आंसुओं का बदला जिनके सुहाग को आतंकवादियों ने छीन लिया। ये दुनिया को बताना था कि भारत अपने लोगों के सम्मान और उनकी रक्षा के लिए कितना संवेदनशील है। जिस तरह पाकिस्तान ने ये हमला करवाया था, ये भारत की अखंडता, एकता पर हमला था, भारत में हिंदुओं की पहचान पर हमला था। भारत इसके बाद क्या खामोश रहता, या भारत एक ऐसा जवाब देता जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को याद रहता। भारत ने बताया कि वो संवेदनशील है, शांत है, पहले प्रहार नहीं करने वाला है, लेकिन आतंकवाद पर अंतिम प्रहार करने वाला देश है। जबरदस्त कार्रवाई रही है, एक कार्रवाई ऐसी थी कि जिसने पाकिस्तान के मन में खौफ पैदा कर दिया। जिस तरह से आतंकवादियों के अड्डे पर हमला हुआ है, ये बताता है भारत जवाब देना चाहता है, और भारत ने इस बार हर एक जगह को टारगेट के तौर पर चुना। इस बार पाकिस्तान को हमें जवाब नहीं देना है, पाकिस्तान खुद बता रहा है कि कहां का हमला हुआ है। इसीलिए हम कह रही थी कि जो टारगेट भी चुने गए हैं, जबरदस्त टारगेट थे। खुशी है हमें कि हमारी फौज पाकिस्तान के लोगों को निशान नहीं बनाया। खुशी है हमें कि हमने पाकिस्तान की महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को वहां निशान नहीं बनाया। हमने वहां के आतंकवादियों को निशाना बनाया। हमने निशान बहावलपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर, जहां पर जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, उसे निशाना बनाया है। हमने मुरीद के सांबा सेक्टर के सामने लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर लश्कर के कैंप को निशाना बनाया। हमने गुलपुर राजौरी से 35 किलोमीटर दूर, जहां लश्कर का कैंप था, वहां निशाना बनाया है। हमने अलग अलग जगह बिलावल कैंप में लश्कर के लॉन्च पैड को निशाना बनाया है। लश्कर का कोटली कैंप जो राजौरी के सामने लाइन ऑफ कंट्रोल से 15 किलोमीटर दूर है, वहां निशाना बनाया है हमने। महमूना कैंप जो इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर है, उसे निशाना बनाया हिंदुस्तान जब बदला भी ले रहा था, जब भी इंसानियत का ख्याल रखा। ऑपरेशन सिंदूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारतीय सेना के नेतृत्व में हमला किया। भारतीय सेना पर हमें गुरूर है, क्योंकि आज दुनिया को बताया गया
कि सिर्फ अमेरिका वो देश नहीं है जो अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए पाकिस्तान में घर में घुसकर वहां लादेन को मार सकता है। हम भी मार सकते हैं अगर हमारे लोगों पर बात आएगी। हमने दुनिया को बताया कि भारत भी अपने लोगों के सम मान और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। नवाज शरीफ प्रधानमंत्री हो, इमरान खान हो या शाहबाज शरीफ, सब के सब अगर आतंकवाद को पालेंगे तो भारत के प्रहार से डरेंगे।